good morning to all of you students. Today's topic is Liouville's theorem, and I am giving the another proof for this theorem. And this theorem states that if an entire function is bounded for every z, then it is constant. सो बेसिकली हमें ये शो करना है कि अगर हमारे पास कोई एंटायर फंक्शन है जो क्या बाउंडेड है, बाउंडेड मीन्स उसका जो मॉडुलस वैल्यू होगी उस फंक्शन की दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए, m कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए. सो इन दैट केस जो वो फंक्शन हो जाएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. सो इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिया है कि दैट लेट z1 एंड z2 बी एनी टू पॉइंट्स इन द z प्लेन एंड c बी ए सर्कल विथ सेंटर एट origin and radius r such that the points z1 and z2 are interior to C, so that radius r this is greater than mod of z1 and similarly as r is greater than mod of z2. So since this function fz is bounded, तो bounded का मतलब हो गया कि इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है that should be less than equal to some constant. So this is the positive constant m. So I have written that mod of f of z this is less than equal to m. So means ये हमारे पास सर्कल है विथ सेंटर 0 एंड रेडियस r, और ये z1 एंड z2 जो है ये दो पॉइंट्स है इस z प्लेन में, और ये जो z प्लेन में जो ये पॉइंट्स है ये इसी सर्कल के अंदर लाई करेंगे. सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम काशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो आई विल राइट हियर बाय काशीज इंटीग्रल फॉर्मूला. सो बाय काशीज इंटीग्रल फॉर्मूला वी हैव सो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, काशी इंटीग्रल फार्मूला. अब इन दो पॉइंट्स के लिए ही हमें मेनली काशी इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करना है. सो मैं पहले लिखती हूँ एफ ऑफ z1 वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा देन इंटीग्रल ओवर सी, या आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस ए होता है. यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे पहला z1 है तो z माइनस z1 हो जाएगा देन dz. सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. इसी तरीके से एफ ऑफ z2 किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा देन इंटीग्रल ओवर सी इट इज एफ ऑफ z डिवाइडेड बाई z माइनस z2 इंटू dz, एंड दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो अब हमने क्या करना है, ये जो फ्रॉम इक्वेशन एंड सेकेंड से हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखेंगे. So from equation first and second, from equation first and second, f of z1 minus f of z2, this is equal to 1/2 pi iota, then integral over c, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई z माइनस z1 देन माइनस टाइम्स देन ये आ जाएगा z डिवाइडेड बाई z2. सो देन f ऑफ z एंड dz. सो ये हमारे पास टर्म आ गई, मीन्स हमने दो फंक्शंस का क्या ले लिया, यहाँ पे इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लिया. सो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, मॉड अप्लाई करेंगे. सो इस इक्वेशन को फर्दर और जब सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आयोटा देन इंटीग्रल ओवर सी, इधर से एलसीएम निकल जाएगा तो ये आ जाएगा z माइनस आ जाएगा z1 माइनस z2, यहाँ पे आएगा z1 माइनस z2 एंड दिस इज एफ ऑफ z देन dz. सो डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास z माइनस z1 और यहाँ से आ जाएगा z माइनस z2. सो ये हमारे पास आ गया. अब हम सिंपली अब क्या करेंगे, इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे. सो ये आ जाएगा f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2. सो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास मॉडुलस ऑफ दिस होल क्वांटिटी दैट इज 1/2 पाई आयोटा देन इंटीग्रल ओवर c, ये आ जाएगा आपके पास z1 माइनस z2 देन f ऑफ z देन dz एंड होल डिवाइडेड बाई z माइनस z1 सो देन z माइनस z2. सो अब यहाँ से देखें क्या आ जाएगा, इसको हम अब ये क्योंकि यहाँ पे जब मॉडुलस अंदर हम इसमें ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वलिटी है वो किस में चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वलिटी में. सो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ z1 माइनस z2 देन ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई, ये सब पे मॉड लग जाएगा तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रही हूँ दैट इज़ 2 पाई देन इंटीग्रल ओवर सी मॉड ऑफ f ऑफ z देन मॉड ऑफ dz
देन होल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आएगा z माइनस z1 एंड z माइनस z2। सो अब यहाँ पे एक चीज़ और थी कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो सर्कल था, मींस यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में हमें ये दिया था कि जो हमारा z है उसका जो सेंटर है दैट इज़ 0 एंड रेडियस किसके इक्वल है, r के इक्वल। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दैट मॉड ऑफ z दिस इज इक्वल टू r। ओके, सो अब यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम यहाँ पे ये चीज़ और फर्दर इसको ब्रेक करके इसमें यही वैल्यू अप्लाई करेंगे। सो आई विल राइट हियर मॉड 1/2 पाई दिस इज z1 माइनस z2, देन इंटीग्रल ओवर c, ये आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ f ऑफ z, देन dz, mod of dz, and this term is basically I can write here that mod z minus mod of z1, then similarly दूसरे टर्म में आ जाएगा mod z माइनस mod of z2। सो ये हमारे पास आ गया। फर्दर हमें ये भी कहा था कि जो ये फंक्शन एफ ऑफ जेड है इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है ये किससे लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है एम से, मीन्स इस पॉजिटिव कांस्टेंट से। सो वो भी हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2 पाई, देन ये आ जाएगा आपके पास जो यहाँ से आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ z1 माइनस z2, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे m, वो मैं बाहर ले लेती हूँ, ये आ जाएगा m टाइम्स ये इंटीग्रल ओवर c, देन इट इज़ मॉड ऑफ dz, और ब्रैकेट नीचे डिवाइडेड में आ जाएगा आपके पास z। अब z क्या है, इक्वल टू r है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो मैं लिख सकती हूँ r माइनस z1 mod of z1 and similarly I will write r minus mod of z2। सो यहाँ से हमारे पास और एक और चीज़ है कि दैट हमारे पास जो z है दैट इज इक्वल टू r e raised पावर आयोटा थीटा। सो ऑल्सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो z है हमारे पास दैट इज इक्वल टू r e raised पावर आयोटा थीटा, ये पोलर फॉर्म में। सो यहाँ से जो dz होगा मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, मॉड ऑफ dz जो आएगा दैट विल बी r इंटू डी थीटा। सो वो भी हम अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 पाई, देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, देन इट इज़ m, देन इंटीग्रल ओवर c, dz की जगह पे हो जाएगा r डी थीटा। सर्कल है तो सर्कल को भी इसकी लिमिट चेंज कर देते, जब पोलर फॉर्म में कर दिया तो ये यहाँ से आ जाएंगे, इसका लिमिट्स बन जाएगी 0 to 2 पाई, एंड ये आपके पास आ जाएगा r देन माइनस मॉड ऑफ z1 देन r टाइम्स मॉड ऑफ z2। सो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई, देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, देन दिस विल बी m, और ये सारा टर्म भी बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं r माइनस मॉड ऑफ z1 देन r टाइम्स मॉड ऑफ z2। सो दिस इज इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साथ में r डी थीटा। सो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस एक्सप्रेशन को, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई z1 माइनस z2 इंटू m, देन यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 पाई r। जब हम इसको लिमिट्स भी लगा लेंगे सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा r माइनस मॉड z1 देन r माइनस मॉड z2। सो यहाँ से 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया। सो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई यहाँ पे, चाहे हम इसको कैंसिल कर दें या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, सेम यही चीज़ लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सो इस इक्वेशन को फर्दर हम लिख सकते हैं, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2 इंटू m, देन r डिवाइडेड बाय, ये आपके पास यहाँ से r कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस मॉड z1 डिवाइडेड बाय r। सिमिलरली यहाँ से भी और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस मॉड z2 डिवाइडेड बाय r। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। सो हेंस यहाँ पे क्या हमने शो कर दिया है कि जब r इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो उस केस में जो ये फंक्शन है दैट इज़ f ऑफ z1 एंड f ऑफ z2 दिस अप्रोचेज टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि दैट दिस क्वांटिटी f ऑफ z1 माइनस f ऑफ जो z2 है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। सो यहाँ से ये दोनों ये शो हो गया कि ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट है। सो दस दिस शोज दैट
this shows that fz is constant. सो ये सिंपल इसका प्रूफ था, या हम इस तरीके से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं. सो ये था एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2. सो जैसे आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये फंक्शन जो है ये किसको अप्रोच कर जाएगा, ज़ीरो को. सो यहाँ से क्योंकि ये समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपली ये पूरी जो हमारे पास मॉडुलस वैल्यू थी, ये पूरी की पूरी मॉडुलस वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये अप्रोच करेगी ज़ीरो के. एंड डायरेक्टली वो यू कैन से दैट जो ये फंक्शन है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और वी कैन से एफ ऑफ z1 इज इक्वल टू एफ ऑफ z2. एंड दिस shows basically that this function is a constant. Thank you.